Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. So, student, today I am going to teach you the fourth chapter of English of class 5. The name of this chapter is Alice in Wonderland. Here we go. What should you do if one day you saw a rabbit wearing a waistcoat and carrying a pocket watch run past you? अगर एक दिन आपको एक ऐसा खरगोश दिखे जो कोट पहने हुए और अपने पॉकेट में घड़ी को ले जाते हुए दिखे तो आप क्या करेंगे? If I saw a rabbit like this, I would share your views with the class. अगर मैंने इस तरह का कोई खरगोश देख लिया या देखूंगा या देखूंगी तब मैं आपके विचारों को क्लास में शेयर करूंगी। रीड द एडवेंचर ऑफ द यंग गर्ल कॉल्ड एलिस हु फॉलोड दिस रैबिट। चलिए हम लोग एक मनोरंजक कहानी पढ़ते हैं जिसमें एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसने इस खरगोश का पीछा किया। Edith is reading a book, but Alice, her younger sister, is bored as the book has no picture. एडिथ एक किताब पढ़ रही है लेकिन एलिस जो उसकी छोटी बहन है वह ऊब चुकी है क्योंकि जिस किताब को वह पढ़ रही है उसमें कोई चित्र नहीं है, कोई भी पिक्चर नहीं है। What is the use of a book without picture? बिना चित्र के किसी भी बुक का क्या उपयोग होगा, किसी भी किताब का क्या उपयोग होगा। If I had my way, all books would be filled with picture. अगर मेरा मन चला, मेरा बात कोई मान ले तो मैं सभी किताबों में चित्र को भर दूंगी। However, as Edith drones on, Alice start wearing. हालांकि एडिथ ड्रोन के रूप में एलिस जमाई लेना शुरू कर देती है यानी हाफी लेना शुरू कर देती है। एलिस क्या कहती है? चलिए। Shall I pick some daisies and make a daisies chain? Or will it be too much trouble? क्या मैं कुछ गुलबहारों को उठाऊंगी और गुलबहारों का माला बनाऊंगी या इसमें अभी बहुत कठिनाई है, इस काम को करने में कहीं और परेशानी तो नहीं? जस्ट देन तभी वाइट रैबिट ड्रेस्ड इन अ वेस्टकोट एंड जैकेट टर्न्स बाय एलिस। शी लुक्स एट हिम विथ लिटिल इंटरेस्ट। तभी उस समय उजला खरगोश एक कोट पहने हुए और एक बंडी पहने हुए एलिस के सामने से गुजरता है, पार करता है। तब वह उसे थोड़ा कम दिलचस्पी के साथ देखती है। Wearing a white rabbit wearing a waistcoat, यानी एक सफ़ेद जो खरगोश है वह एक कोट पहने हुए आगे से जाता है और यह जम्हाई लेते हुए उसे देखती है। वाइट रैबिट पाउस एंड कंसल्ट्स हिज पॉकेट वॉच। सफ़ेद खरगोश अपनी जेब में घड़ी को रोकता है यानी विराम देता है और उसका संरक्षण करता है यानी उसका देखभाल करता है। नर्वसली घबराए हुए, ओ डियर आई शैल बी लेट, आई शैल बी वेरी वेरी लेट। खरगोश जो है वो घबराते हुए बोलते हुए भागता है, ओ प्यारे मैं लेट हो जाऊंगा, मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा। सी सेटल बैक अगेंस्ट द ट्री क्लोजिंग हर आईज। अब वह जो थी एलिस वह आंखें बंद करके उसी पेड़ के नीचे सो जाती है यानी वो अपनी आंखें बंद करके बैठी रहती है। एलिस लड़की ने क्या देखा? अ वाइट रैबिट वेयरिंग अ वेस्ट कोट एंड लुकिंग एट हिज पॉकेट वॉच। उसने यह देखा कि वही एक सफ़ेद खरगोश जो बंडी पहने हुए है, कोट पहने हुए है और जिसके पॉकेट में घड़ी झूल रही थी वही उसे दिखाई दिया। देन शी सिट्स अप एब्रुप्टली रियलाइज्ड हाउ अनयूजुअल द सिचुएशन रियली इज़। फिर वह अचानक बैठ जाती है और वह महसूस करती है कि क्या यह सही में ऐसी स्थिति है, यह असामान्य सी स्थिति जो कभी वह नहीं देखी थी, क्या सचमुच यही है?
एलिस, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई हैव एवर सीन अ रैबिट वेयरिंग अ वेस्ट कोट बिफोर और पुलिंग अ वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कभी मैंने नहीं देखा होगा कि कोई खरगोश बंडी या कोट पहने हुए हो और जेब से घड़ी को खींचता हुआ दिखाई देता हो। एलिस, मिस्टर रैबिट, वेट, लेट फॉर व्हाट? ओह प्लीज़ प्लीज़ वेट। एलिस बोलती है, मिस्टर रैबिट रुको, किसके लिए देर हो रही है, किस काम के लिए देर हो रही है? ओहो रुको तो सही। Oh my dear paws, she will be absolutely savage. I am late. ओ मेरे प्यारे पंजे, वह बिल्कुल कठोर है, मुझे बहुत देर हो रही है। यानी वो कह रहा है कि जहाँ मुझे जाना है वो बिल्कुल निर्दयी है, इसलिए मुझे जाने दो, मुझे बहुत देर हो गई है। He begins to run off and Alice jump up and follow him. और वह यह कहते हुए भागना शुरू कर देता है और एलिस भी उसे उछलकर उसका पीछा करने लगती है। द रैबिट गोज इनटू अ ब्यूरो। खरगोश अपने एक बिल में घुस जाता है। इन गोज एलिस आफ्टर हिम। यानी खरगोश के घुसने के बाद एलिस भी उसके बिल में घुस जाती है। मिस्टर रैबिट प्लीज़ वेट। मिस्टर रैबिट कृपया ठहरो। The bureau goes straight on like a tunnel and then suddenly, भी अचानक, उसके बाद वह सुरंग की तरह सीधी नीचे चली जाती है। और फिर क्या हुआ, चलिए पढ़ते हैं। She find herself falling down a very deep well. उसने खुद को बहुत गहरे कुएं में पाया। यानी एलिस जब फिसल के नीचे गई तो उसने अपने आप को कहाँ पाया, तो एक गहरे कुएं में पाया। अब एलिस क्या कह रही है सुनिए। आफ्टर सच अ फॉल एज दिस आई शैल थिंक नथिंग ऑफ ट्रम्बलिंग डाउन स्टेयर। इस तरह गिरने के बाद मुझे यही लगता है कि सीढ़ियों से गिरने में कुछ मुश्किल तो होगा ही नहीं। यानी वह सडनली उतनी ऊंचाई से नीचे आई तो वह यही महसूस कर रही थी। अब देखिए क्या होता है। आई वंडर्ड हाउ मेनी माइल्स आई हैव फॉलन सो फार। मैं बहुत ही हैरान हूँ कि मैंने न जाने कितनी मील्स की यात्रा तय कर ली और मैं नीचे इतनी दूर आ गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। मुझे अब यह लग रहा है कि मैं धरती के सेंटर में आ गई हूँ, यानी धरती के बीच में पहुँच गई हूँ। एलिस ग्रैब्स अ बॉटल एज सी इज़ फॉलिंग। जिस समय एलिस गिर रही थी उस समय उसने एक बोतल को पकड़ लिया। How funny it will be seen to come out among the people that walk with their head downward. कितना मजाकिया होता होगा जब उन लोगों के सामने आना जो सिर के बल चलते हो, यानी जिनके सर नीचे और पैर ऊपर हों, वह उस डायरेक्शन में जो चलता हो वह कितना अजीब लगता होगा देखने में। I shall have to ask them what the name of the country is, you know. मुझे उनसे यह पूछ लेना चाहिए कि यह किस देश का नाम है जहाँ मैं हूँ। यह कौन सा देश है, क्या आपको यह पता है? प्लीज़ मैम, इज़ दिस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया? क्या मैम, क्या यह जो जहाँ मैं हूँ आकर फंस गई हूँ, गिर गई हूँ, यह न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है? माई कैट दिना विल मिस मी वेरी मच टुनाइट। आज रात मेरी बिल्ली दिना मुझे बहुत याद करेगी। आई होप दे विल रिमेंबर हर सॉसर ऑफ मिल्क एट टी टाइम। मुझे यकीन है कि जब चाय का टाइम होगा, चाय का समय होगा, तो उसे चाय की केतली याद आएगी। देन थम्प थम्प डाउन कम्स एलिस अपॉन अ हीप्स of sticks and dry leaves and the fallen over। जब थम्प थम्प एलिस गिर रही थी तब वो नीचे गिरकर कहाँ पहुँची, लकड़ियों और सूखे पत्ते के ढेर के ऊपर आकर गिर गई। Before Alice is another long passage and White Rabbit is still inside, hurrying down it.
एलिस के पीछे एक और बहुत लंबा और बड़ा स्थान था, एक पैसेज था, और सफ़ेद खरगोश उसकी नज़रों के ठीक सामने था। जल्दी से नीचे आई। ओ माई ईयर एंड विस्कस, हाउ लेट इट्स गेटिंग। When Alice turned the corner, the rabbit is no longer to be seen. जब एलिस कोने पर जाकर मुड़ी तो उसने दूर दूर तक खरगोश को नहीं देखा। मिस्टर रैबिट नाउ वेयर कुड ही हैव गॉन। मिस्टर रैबिट अब आप कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए हैं। एलिस फाइंड हरसेल्फ इन अ लॉन्ग लॉन हॉल। अब एलिस खुद को एक बहुत बड़े हॉल में पाती है। There are doors all around the hall, but they are all locked. उस हॉल में वह देखती है कि कई सारे दरवाजे हैं, मगर वह सारे दरवाजे बंद थे। Alice walked sadly down the middle, wondering how she is ever to get out again. एलिस उदास होकर वहीं टहल रही थी इधर उधर, और वह यही सोच रही थी कि यहाँ से निकलने के लिए वह क्या करे, ऐसा क्या करे कि वह यहाँ से बाहर निकल जाए। देयर इज़ अ की ऑन द ग्लास टेबल, मे बी इट विल बी हेल्प। यहाँ कांच के टेबल पर एक चाबी है, हो सकता है यह मेरी कुछ मदद करे। Alice's first idea is that this might belong to one of the doors of the hall. उसने सबसे पहले हॉल के एक दरवाजे में उसे डाला और खोलना चाहा, but alas, मगर कुछ नहीं हुआ। Either the lock are too large and the key is too small. हुआ ऐसा कि ताले जो थे वो बहुत बड़े थे और चाबी काफ़ी छोटी थी। However, on the second time round, she comes upon a little door about 15 inches high, behind a below curtain that she had not noticed before. इसलिए दूसरी बार वह छोटे दरवाजे के पास आई जो 15 इंच लंबा था और उसके पीछे एक पर्दे लगे हुए थे जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। इट्स फिट्स, यह बिल्कुल सही बैठता है, यानी वह छोटा सा दरवाज़ा था उसमें वह चाबी सही बैठ रहा था। Alice opened a door and find that it leads into a small passage, not much larger than a rat hole. She kneels down and looks among the passage. Alice जिस दरवाजे को खोलती है उसके बाद वह पाती है कि एक छोटा सा जगह रास्ते जैसा है जिससे सिर्फ चूहे के बिल जैसा ही जगह था, जिसमें चूहे ही वहाँ घुस सकते थे, उससे ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं था। वह घुटने के बल बैठती है और रास्ते के हिसाब से घुटने के बल ही चलती है और देखती है। एलिस peeps and see that beyond the passage lie the loveliest garden she ever saw. एलिस झांकती है और देखती है कि यह एक अजीब सा बगीचा है, बहुत प्यारा सा बगीचा जिसे उसने कभी नहीं देखा था। Alice, I would love to go out into the garden, but even if my head would go through the door, it would be of very little use without my soldiers. मैं बगीचे में जाना चाहती हूँ, मेरा मन है कि मैं बगीचे में जाऊँ, फिर भी मेरे सिर दरवाजे से नहीं गुजर सकते हैं। यानी वह जब इतनी बड़ी है कि दरवाज़ा इतना छोटा है कि अब उस दरवाजे से वो बाहर नहीं जा सकती है, और वह सोचती है कि यदि मेरा सर निकल भी जाए रगड़ के तो मेरे कंधे के बिना यह किसी काम का नहीं है, यानी कंधा तो भीतर ही फंस जाएगा। ओह, हाउ आई विश आई कुड सेट अप लाइक अ टेलीस्कोप। आई थिंक आई कुड इफ़ आई ओनली न्यू हाउ टू बिगिन। ओह, काश मैं इसे दूरबीन की तरह कैद कर लेती, यानी वह जो खूबसूरत नज़ारा देख रही थी उसे वह अपने दूरबीन के जैसे कैद कर लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि मैं कर सकती थी, मगर मुझे अभी यही पता नहीं कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और कैसे करूँ। सो मेनी स्ट्रेंज थिंग्स हैव हैपेंड लेटली दैट एलिस has begun to think that very few things indeed are really impossible.
हालांकि अभी हाल ही में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में एलिस सोचना शुरू कर देती है कि बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे काम हैं जिन्हें करना असंभव है। Alice goes back to the table and this time she finds a little bottle on it. एलिस टेबल के पास वापस चली गई और उसने वहाँ पर एक बोतल देखा, यानी एक बोतल को पाया। टाइट राउंड द नेक ऑफ द बोतल इज अ पेपर लेबल विथ द वर्ड ड्रिंक मी प्रिंटेड ऑन इट इन लार्ज लेटर। बोतल की गर्दन पर कागज के लेबल से कसकर पैक किया हुआ था, यानी उस बोतल को बंद किए हुए था, इस शब्द के साथ कि ड्रिंक मी उस पर लिखा हुआ था। ड्रिंक मी यानी मुझे पियो, जो लिखावट थी वो बड़े बड़े अक्षरों में थी। I am sure this bottle was not there on the table before. मुझे पूरा यकीन है कि इससे पहले इस टेबल पर यह बोतल नहीं था। It is all very well to say drink me, but I am not going to do that in a hurry. यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जल्दबाजी में इसे पीने वाली नहीं हूँ। Oh no, I will look first and see whether it is marked poison or not. ओह नहीं, मैं पहले इसे देखूंगी और समझूंगी इसमें जहर का निशान बना है या नहीं। It is not marked poison, so Alice decided to taste it. उसने जब उसे देखा तो उस पर किसी भी तरह का जहरीला निशान नहीं था, तो उसने यह तय कर लिया, सोच लिया कि वह उसे खाएगी, टेस्ट करेगी और पिएगी। इट हैज़ अ सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड फ्लेवर्स ऑफ चेरी ट्रेट्स, कस्टर्ड, पाइनएप्पल, टोस्ट, टर्की, टॉफ़ी और हॉट ब्यूटेड टोस्ट का मिक्सचर था। यानी ये जो बना हुआ था, ये बोतल में रखा हुआ सामान, ये इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। सी वेरी सून फिनिश्ड इट ऑफ। उसने बहुत ही जल्दी इसे पूरा ख़त्म कर दिया। वाट अ सीरियस फीलिंग, आई मस्ट बी शूटिंग अप लाइक अ टेलीस्कोप। कैसी जिज्ञासा भरी भावना है, मुझे दूरबीन की तरह इसे कैद करना होगा। इट माइट एंड इन माई गोइंग आउट ऑल टुगेदर लाइक अ कैंडल। यह मोमबत्ती की तरह मुझसे बाहर जाने के बाद ख़त्म हो सकती है, यानी यदि मैं इसे कैद नहीं करूँगी तो यह ख़त्म हो सकती है। आई वंडर्ड व्हाट आई शुड बी लाइक देम। मुझे आश्चर्य है कि मुझे क्या होना चाहिए। एलिस इज़ नाउ ओनली 10 inches height and quite the right size up to go through the door into the lovely ground. एलिस अभी जितनी लंबाई की थी वह बिल्कुल सही थी, यानी वह सिर्फ 10 इंच की हाइट की ही थी, जो बिल्कुल सही साइज़ था उस दरवाजे से बाहर निकलकर उस बगीचे में जाने के लिए। यानी वह खूबसूरत बगीचे तक पहुंचने के लिए उसकी लंबाई बहुत ही अच्छी थी। बट एट द डोर, लेकिन दरवाजे पर जाकर, द कीज़, Where's the keys? Oh, think I have left it on the table. चाबी कहाँ है चाबी? ओह, सोचो तो कहाँ है चाबी? उसे याद आया कि उसने उस चाबी को टेबल पे ही छोड़ दिया था। Alice goes back to the table, but she finds she cannot possibly reach it. एलिस वापस टेबल के पास तो चली गई, लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि अब वह आसानी से उस चाबी को ले नहीं सकती है। क्यों नहीं ले सकती? तो शी ट्राई टू क्लीम द टेबल लेग्स बट इट इज़ टू स्लिपरी। वह इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि अभी वह बहुत छोटी हो चुकी थी, वह 10 इंच के ही हाइट की थी और उसने बहुत कोशिश की कि वह टेबल के पैर को पकड़कर उछलकर ऊपर चढ़ जाए और चाबी को ले ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि टेबल का जो पैर था वह काफ़ी चिकनाई भरा था। एलिस सिट्स डाउन टू क्राई। एलिस बैठकर रोने लगी। बट शॉर्टली सी एडवाइज्ड हरसेल्फ। लेकिन कुछ ही समय में उसने खुद को समझाया। कम्स, देयर इज़ नो यूज़ टू क्राइंग लाइक डैट। आओ चलते हैं, यहाँ इस तरह रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। एडवाइज यू टू लीव ऑफ हिज मिनट। मुझे यही सोचना है कि यहाँ से कैसे कुछ मिनटों में निकल जाऊँ। सून एलिस आइज फॉल ऑन अ लिटिल ग्लास बॉक्स दैट इज़ लेइंग अंडर द टेबल। जल्द ही एलिस की नज़र एक कांच के बक्से पर पड़ी जो टेबल के नीचे रखा था। Inside the box, it
अ स्मॉल केक डैट से ईट मी। अब इस बॉक्स के भीतर एक केक रखा हुआ था जिस पे लिखा था ईट मी, यानी मुझे खाओ। वेल आई विल ईट इट, अच्छा मैं इसे खा लूँगी। एंड इफ़ इट मेक मी ग्रो लार्जर आई कैन रीच द की। अगर इसे खाने के बाद मैं बड़ी हो गई, हाइट में बड़ी हो गई, तो मैं चाबी तक पहुंच जाऊंगी। एंड इफ़ इट मेक्स मी ग्रो स्मॉलर आई कैन क्रीप अंडर द डोर। और इसे खाने के बाद यदि मैं छोटी हो जाऊं और भी छोटी हो जाऊं तो मैं दरवाजे के नीचे रेंग कर बाहर निकल जाऊंगी। सो आइदर वे आई विल गेट into the garden and I do not care which happens। इसलिए चाहे जो भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तो सिर्फ बगीचे से बाहर जाना यानी बगीचे में जाना है। Alice eat a little bit and it quite surprised to find that she remained the same size। एलिस ने एक टुकड़ा खाया केक का और वह बहुत ही चौंक गई कि वह फिर से अपने वास्तविक ऊंचाई में आ गई, अपने जितने हाइट में वो थी उतने में ही आ गई। सो सी ईट्स अप द होल केक, और उसने पूरा केक खा लिया। गुड बाय फीट, wondered who will put on your shoes and stocking for your now dress dears। अलविदा पैरों पर, मुझे आश्चर्य हुआ कि अब आपके लिए अपने जूते और मोजे किस पर डालेंगे। I am sure I shall not be able, I shall be a great deal too far off, trouble myself about you। मुझे यकीन है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं आपके बारे में खुद को परेशान करने के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी। You must manage the best way you can। आपको अपने सबसे अच्छे तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए या उसका इंतज़ाम करना चाहिए। Curator and Curator, now I am opening out like the large telescope that ever was। जिज्ञासु और जिज्ञासु, अब मैं सबसे बड़ी दूरबीन की तरह खोल रही हूँ जो कभी थी। Poor Alice, to get through to the garden is more hopeless than ever। बेचारी एलिस बगीचे में जाने के लिए पहले से भी कहीं ज़्यादा निराशाजनक स्थिति में है। She sits down and start to cry again। वह बैठ जाती है और फिर से रोना शुरू कर देती है। You ought to be ashamed of yourself। उसे खुद पे बहुत ही शर्म आ रही है। A great girl like you to go on crying in this way। आपकी तरह एक महान लड़की रोना शुरू करती है, यह ठीक नहीं है। स्टॉप दिस मोमेंट आई टेल यू। मैं कह रही हूँ ना, चुप हो जाओ। एलिस कंटिन्यूअस टू शेड टीयर्स until there is a large pool around her, about 4 inches deep and reaching down the hall। एलिस ने जो आंसू बहाना जारी रखा, तब उस आंसू के कारण एक बड़ा सा तालाब उसके चारों ओर बनकर खड़ा रह गया। अब वह तालाब 4 इंच गहरा और हॉल में आधा हिस्सा को भर दिया। आफ्टर अ टाइम, कुछ समय बाद, सी heard footstep and she hastily dried her eyes to see what is coming। कुछ समय बाद उसने किसी के आने की पैरों की आहट सुनी। उसकी आंखें तुरंत सूख गई क्योंकि उसने रोना बंद कर दिया। अब कौन आ रहा है? यह कौन आ रहा है? It is White Rabbit returning, splendidly dressed, with a pair of white kid's gloves in one hand and a large fan in the other। उस समय उसने जब देखा कि कौन आ रहा है तो वहाँ उस समय वही सफ़ेद खरगोश फिर से वापस आ रहा था जिसने शानदार कपड़े पहने हुए थे और एक हाथ में सफ़ेद बच्चों वाले दस्ताने और दूसरे में पंखा रखा हुआ था। Now in this way we have read this story। Now there are some word meanings which are written below। Please write and learn them। इस चैप्टर के आधार पर आपको अबाउट द पैसेज यानी क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करना है, जिसे आप खुद भी कर देख सकते हैं। यदि आपसे ना हो तो इसका आंसर आपको 1 का बी,
2 का सी एंड 3 का सी बता दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर बनाकर दे दिया जा रहा है। प्लीज़ राइट एंड लर्न देम।